हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 3 दिन बाद मतदान होना है। इससे पहले रैली और सभाओं का दौर जारी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के डूंगरपुर पहुंचकर एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था। वहां पर होर्डिंग लगे हुए थे, जिसमें मैंने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर तो लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर कहीं नहीं थी। कई जगह कांग्रेस के एक सांसद की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं और दलित नेता हैं, उनकी तस्वीर नहीं थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान 752 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति इक्विटी जब्त की है। सूत्रों ने बताया कि कुर्क की गई अचल संपत्ति ने नेशनल हेराल्ड को दिल्ली में आरटीओ स्थित कार्यालय परिसर, लखनऊ के कैसरबाग के पास मॉल एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल है। राम जन्मभूमि से लेकर गाजा फिलिस्तीन तक, कन्हैयालाल हत्याकांड से लेकर लव जिहाद के रोक वाले कानून तक, बिजली के हर कदम पर विरोध करने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार रहता है। पर उत्तर प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेशन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक के खिलाफ न विपक्ष कुछ बोलने को तैयार और न ही देश की तथाकथित लिबरल ब्रिगेड। मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, यानी अब प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 2 महीने का समय बचा। ऐसे में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 22 जनवरी 2024 से पहले मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, उसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रियंकर दिवाकर ने अपने रिटायरमेंट पर पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने मुझे परेशान करने के इरादे से मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था। जस्टिस प्रियंकर दिवाकर ने कहा, मैं अपने साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश जारी। इसी बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने लगभग सभी महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं का ऑडिट करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि उत्तरकाशी में टनल हादसे सबसे लेते हुए एनएचएआई ने यह फैसला लिया है। बिहार के सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर। नीतीश कुमार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। सचिवालय में हुई 10 कैबिनेट बैठक में 40 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। बिहार में लागू गए न्याय रक्षण और संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी। एलन मस्क लंबे वक्त से भारत में सैटेलाइट सर्विस स्टारलिंक लॉन्च करने की तैयारी में, लेकिन अभी तक उन्हें भारत सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। हालांकि स्टारलिंक से पहले भारतीय ग्रुप वैक्स इनोवेव इंडिया का सैटेलाइट सर्विस को मंजूरी दी, जिसमें एलन मस्क की चिंता बढ़ सकती है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन कतर की मध्यस्थता वाले समझौते पर इजरायल के पीएम ने मंजूरी दे दी है। साथ ही अब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी को रिहा करने की बात कह दी। हालांकि इस डील के मुताबिक इजरायल 4 दिन के लिए जंग पर विराम लगाए, साथ ही हमास गाजा पर बंधक लोगों को रिहा कर देगा। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि उनका 9 किलोमीटर का रोड शो था। वे यहाँ पे इतने घबराए हुए थे कि सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुलाकर और शहर में रोड शो किया, जहाँ पहले से ही भीड़ रहती है। वे हमारे राज्य के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। इनको जितना था नेता आ रहे हैं सभी भड़काने वाली बातें कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ, जिसके लिए हर संभव दाव चले जा रहे। सीएम अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे दिग्गजों के सामने खड़े कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेकर राह आसान कर दी। इतना ही नहीं, करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बसपा, आम आदमी पार्टी, आरएलपी सहित अन्य छोटे से चुनाव मैदान में उतरे और उम्मीदवारों ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर फैसले के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक और अहम कदम उठाया। बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वाले प्रस्ताव पर नीतीश कुमार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी शेयर की और केंद्र सरकार से जल्द इस मांग को पूरा करने का अनुरोध किया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके फैसले की जानकारी दी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के साथ साथ ही बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपने ही सरकार पर लगातार निशाना साध रहे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के रक्षा विभाग में कर्मचारियों का जबरदस्त समर्थन मिला। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो रक्षा विभाग के करीब 4 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ यानी कि एनजीसीए के संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार को कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान में धौलपुर के राजखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, राजस्थान में सरकार नहीं माफियागिरी चल रही है, प्रदेश में अराजकता पनप रही है। उन्होंने जनसमूह को अयोध्या आना निमंत्रण देते हुए कहा है कि आप अयोध्या आना चाहें तो गंज से आपके आने की व्यवस्था करेंगे। बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को विजय बनाकर यहाँ पे संबोधित किया। एआईएमआईएम की विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन धारा 353, 135 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत संतोष नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने मंगलवार को हैदराबाद के तालिबान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दी थी और उसे वहां से चले जाने को कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूबे में बिजली की 3 स्कीमों को लाभार्थियों को बकाया अमाउंट माफ करने का फैसला किया गया। सरकार 389 करोड़ रुपए का बकाया मुफ्त में यहां माफ करने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस सरकार यहां पे मेहरबान नजर आ रही है और इनमें कुटीर नीति, भाग्य ज्योति और अमृता ज्योति योजना के बकाये शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को नेताओं का इंतजार है। राज्य में जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ है, वहीं भाजपा ने अभी तक सीएम चेहरे पर मुहर नहीं लगाई। इस बीच राज्य में डिप्टी सीएम के पद की भी चर्चा हो रही। कहा जा रहा है कि दोनों दलों में डिप्टी सीएम की कुर्सी रखी जा सकती है। राज्य में डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक चर्चा होने लगी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग में एक दिन का शेष समय बच गया है और 5 बजे के बाद चुनावी जोर भी थम जाएगा। इसी बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राज्यसभा सांसद राजेश शुक्ला ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में हर क्षेत्र में काम किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उस ओर से सिर्फ घोषणाएं होती हैं। दिल्ली वासियों के लिए जल्द प्रीमियम बस सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने शहर के अंदर निजी वाहनों के इस्तेमाल और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऐप आधारित बस एग्रीगेटर योजना को हरी झंडी दे दी। हेल्दी और दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर योजना उस उपराज्यपाल वी सक्सेना से भी मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये योजना देश की पहली एग्रीगेटर योजना है जो खासकर प्रीमियम बसों के लिए तैयार की गई है। सेवा शहर के अंदर लोगों को सार्वजनिक परिवहन यानी कि बस से यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। इन बसों में यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाया गया है। सर्दियों की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने बताया कि 24 से 27 नवंबर तक गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। सर्दियों में बेमौसम बारिश के पूर्वानुमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 24 से 27 नवंबर के दौरान बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 24 नवंबर को गुजरात के सूरत, नवासारी, कलासाड और डांग के जिले में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। एकादशी से पहले सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप 22 नवंबर का ताज़ा भाव चेक कर लीजिए। जी हां, आपको बता दें कि बुधवार को सोने की कीमत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चांदी के दाम में गिरावट आई। फिलहाल सोना 57,000 रुपये और चांदी की रेट 76,000 रुपये के करीब चल रहा है। बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमत जारी की गई। उसके मुताबिक 22 नवंबर को 22 कैरेट सोने के दाम 57,000, 24 के दाम 62,170 और 18 ग्राम 46,640 रुपये पर ट्रेंड कर रहा। वहीं 1 किलो चांदी का प्राइस 76,000 रुपये चल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार यानी कि यहां पे पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट के अनुसार नए अपडेट के मुताबिक आज भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनी रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर सकती है। कीमतों में बदलाव होने पर यह सुबह के अपडेट का साधन सामने आता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। आज वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल $77.67 प्रति बैरल के WTI क्रूड की कीमत $77.69 प्रति बैरल है। आपको बता दें कि एक बैरल में लगभग 158 लीटर होता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद पेट्रोल डीजल बनता है।
पाली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये है उसे हम 12,000 रुपये कर देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार एमएसपी पर बाजरा खरीदेगी, बीजेपी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर पाली में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और लगातार यहाँ पे राशि बढ़ाने की बात कही है। राशन कार्ड धारी के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत 31 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारी अपना आधार सीडिंग कराना बहुत जरूरी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि राशन कार्ड आधार सीडिंग का कार्य चल रहा। वैसे राशन कार्ड धारक को आधार सीडिंग जन वितरण प्रणाली के माध्यम से करवाने की अपील की गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, राशन कार्ड में उनके सभी परिवारों के सदस्यों का आधार सीडिंग यानी कि आधार नंबर जुड़वाना बहुत ही जरूरी हो गया और साथ ही साथ KYC भी करवाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।